महमूद खान अचकजई और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक में गर्मा गर्मी, एक दूसरे को खरी खरी सुना दी। महमूद खान अचकजई कहते हैं फार्म 47 की हुकूमत तरमीम कैसे कर सकती है। इमरान खान अच्छा या बुरा आदमी फिर वजीर आजम क्यों बनाया। सरदार अयाज सादिक बोले 2 मरतबा आपके लीडर को हरा कर आया हूँ। हमने कई बार मुज़ाकरात की दावत दी लेकिन पीटीआई और इत्तेहादी जिद पर रहे। अभी भी मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। मैं तो मुज़ाकरात की सहूलत कारी कर सकता हूँ। मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए डायलॉग जरूरी है, मगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इत्तेहादी डायलॉग से भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें महमूद खान अचकजई और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के दरमियान तलखी देखने को मिली। एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला किया गया, बल्कि आप यूं समझें कि एक दूसरे के साथ डायलॉग किया गया, जो कि असम्बली के फ्लोर पे नहीं होता। अब महमूद खान अचकजई खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि फार्म 47 की हुकूमत जो है वो कैसे आइन में तरमीम कर सकती है। इस हुकूमत को किसने हक दिया कि वो आइन में तब्दीली करे। हुकूमत इस तरमीम के जरिए अवाम की हुक्मरानी का रास्ता रोक रहे हैं। एक तरफ फार्म 47 की हुकूमत है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो कायदीन और रहनुमा हैं जिनके पास ना इंतखाबी निशान था ना कैंपेन की गुंजाइश, मगर उसके बावजूद अवाम ने खुलकर वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदगान को दिया, लेकिन उसके बावजूद नताइज तब्दील कर दिए गए। महमूद खान अचकजई ने यह कहा कि ऐवान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 6-6 हजार वोटों से हारे हुए थे, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको कहा गया कि आप हार रहे हैं लेकिन आपको जितवाया जा सकता है। और ऐसे खुददार नुमाइंदगान और कायदीन को मैं जानता हूं जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर अवाम ने उनको वोट नहीं दिया तो हम ऐवान में नहीं जाएंगे। मगर मौजूदा हुकूमत फार्म 47 की पैदावार है और इसको किसी सूरत हक नहीं कि ये आइन में तरमीम करे, आइन में तब्दीली करे और अपनी मर्जी की शिकें इसमें दाखिल करे। स्पीकर अयाज सादिक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमने कई मरतबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को मुज़ाकरात की दावत दी, मगर हर मरतबा टाल मटोल जो है वो कर दिया गया, जिस पर महमूद खान अचकजई ने फौरी जवाब देते हुए कहा कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। इसके साथ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने यह कहा कि पहले भी दावत दी, बारहा दावत दी, अब दोबारा हम आपको दावत दे रहे हैं कि आए मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बैठते हैं और इस मसले का हल निकालते हैं। और इस पर महमूद खान अचकजई ने कहा कि हम आपको किसी कंसिडरेशन में नहीं लेके आते, और आप कौन होते हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करने वाले। तो अयाज सादिक ने यह कहा कि मैं वो हूं जो आपके लीडर को 2 मरतबा हराकर इस असेंबली के ऐवान में बैठा हुआ हूं। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इस कदर जो है वो डटाई के साथ और इस कदर बर्बरियत के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ सलूक रवा रखे हुए है कि एक लीडर को निकाला जाता है, दूसरे को कैद कर दिया जाता है, एक कारकुन को रिहा किया जाता है, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं और साथ ही साथ इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, कईयों के ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और कईयों की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ऐसे तो निज़ाम नहीं चलता, ऐसे तो हुकूमतें नहीं चलती। अगर अपोजिशन आपके ऊपर तनकीद करती है तो उसको सुने, अपोजिशन के जो मसाइल हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही करती है ऐवान में बैठकर, उसका हल निकाला जाए। इसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।